जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में मैं प्रमोद अग्रहरी स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि आपके कहने पर ही मैं 20 ईयर का ESC PYQ लेकर आया हूं। और आप ये देखिएगा कि एग्जाम में जो भी 50 to 60% क्वेश्चन है वो तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो बचे हुए 40 ये तो कर ही लेंगे, आप भी उनमें इंक्लूड हैं, लेकिन जो बचे हुए 40 से 50% क्वेश्चन है ना भाई, वो आपको करने हैं। वो कहाँ से करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से करने हैं। तो उनके क्वेश्चन करने के लिए आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन टफ लेवल के, मीडियम लेवल के यहीं से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ESC के जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो आपके JEE के लिए टफ माने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये क्या था आपका, अगर ये ऐप डाउनलोड की हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और SSC JEE 2022 का अगर अभी तक आपने बैच परचेज नहीं किया और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे इस जर्नी में किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बिल्कुल बैच परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको महापैक प्रमोट कर रहे हैं हम लोग कि महापैक आपको इतने में नहीं खरीदना। आप यहाँ पर करिएगा क्या, मैं आपको एक सीक्रेट कोड बता रहा हूँ Y579। जैसे आप ये कोड लगाएंगे ना, आपको ये पता कितने का पड़ जाएगा, 3670 का पड़ जाएगा। 3679 या 3670 का आपका पड़ जाएगा, इतने रुपए का। अब कुछ बच्चे भी बोलते हैं कि सर क्या इससे भी कम में मिल जाएगा क्या? बिल्कुल भाई मिल जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी आपकी रहेगी। ओके, और इससे कम में क्या करेंगे कि आप नए मोबाइल से नए नंबर से ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, वो कॉइन्स यहाँ पर यूज कर लोगे तो 100-150 रुपये आपको वहाँ से भी कम हो जाएंगे। और 1 साल का अगर आप परचेज करते हैं, आपका सिलेक्शन 3-4 महीने में हो जाता है, इसको क्या करिए आप लोग, फिर से इसको आप लोग रीसेल कर दीजिए, किसी और को बेच दीजिए। समझ गए ना? आधे रेट पर कोई और ले लेगा, उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। और इसके बाद जो भी बच्चे हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, रैपिड रिवीजन सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट तो पहले से हम ये मान के चलेंगे कि कॉन्सेप्ट आपके सारे कुछ क्लियर होंगे। बस आपको यहाँ पर हम सारा कुछ क्या कराएंगे, रिवीजन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल मैच खेलने के पहले क्या होता है, प्लेयर प्रैक्टिस करता है। तो पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का अगर आंसर बात किया जाए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, द लॉस एंजिलस एब्रेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट, if the speed of drum is increased to 50 RPM then the abrasion value will be। आपकी एब्रेशन वैल्यू क्या होगी? इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर पता क्या होगा, इसका आंसर होगा लॉस एंजिलस टेस्ट काहे के लिए यूज होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। पहले आप क्या जानेंगे, लॉस एंजिलस एब्रेशन काहे के लिए यूज होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। स्पीड ऑफ द ड्रम, यहाँ पर जो ड्रम यूज किया जाता है लॉस एंजिलस काहे के लिए होता है, एब्रेशन वैल्यू के लिए होता है, काहे के लिए। और जो फाइनल यहाँ पर पास करवाया जाता है ना, 1.5 mm सीम में पास करवाया जाता है। कोई बात नहीं सर, ये तो पता था हमको, अच्छी बात है। तो आप बताइए, जैसे ही आपका ड्रम है, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका ड्रम है, यहाँ पर आपने क्या है, एग्रीगेट भर दिया, ठीक ना। अब इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, 50 RPM था, और इसको आप और स्पीड बढ़ा दिए। जब और स्पीड बढ़ा दिए तो आप देख रहे हैं पूरे पानी में मोशन होने लगा। पूरे पानी की जगह अगर मैं कंक्रीट यहाँ पर फिल कर देता तो कंक्रीट आपस में बार बार और ज़्यादा टकराने से क्या होगा, उनका चूरा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, चूरा बन जाएगा। तो एब्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। एब्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो आप 1.7 mm सीब यूज कर रहे हो ना, इसके नीचे ज़्यादा वैल्यू बढ़ने लगेगी। इसके नीचे की जो वैल्यू है ना, वो क्या होने लगेगी भाई, मेरे भाई, वो इंक्रीज होने लगेगी। अब फिर से अगला क्वेश्चन यहाँ पर यही जनरेट हो सकता था, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देता। इंक्रीज की जगह आपसे मे बी दे आर आस्क इन द नेक्स्ट एग्जाम, इंक्रीज की जगह अगर डिक्रीज कर देता, देन योर आंसर विल बी डिक्रीज हो जाता। रिमेन अनचेंज, बी अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब मेरा समझ गए होंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लास्टिसिटी ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 425 माइक्रोन IS शीव इन द केस ऑफ सब बेस या बेस कोर्स शुड बी। इसका आंसर आप पहले देख लीजिए क्या आंसर आता है, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। एक बार आप इसको आंसर देख लीजिए क्या आता है। क्या बोल रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द फ्रैक्शन
425 micron IS sieve in the case of the sub base and base course should be। इसका आंसर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये पहली बार नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, ये आपके एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन आया है। यहां पर आपका आंसर जो होगा ना ए पार्ट होगा। क्या होगा? ए पार्ट होगा द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द फ्रैक्शन पासिंग 425 माइक्रोन IS sieve इज द सब बेस, बेस के लिए लेस देन कितना होना चाहिए? लेस देन 6 होना चाहिए। याद रखिएगा कितना होना चाहिए? प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका लेस देन 6 होना चाहिए। और हाँ, आपके एग्जाम में एक बार रिपीटेबल 80 में पूछा गया था कितने माइक्रोन से पास होगी आपकी? 425 माइक्रोन से। कितने माइक्रोन से? 425 माइक्रोन से पास होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप लोग, मैं साइड पे हो जाता हूं, आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द CBR वैल्यू ऑफ 10, CBR वैल्यू ऑफ 10 5 mm पेनिट्रेशन इज हायर देन द 2.5 mm। पहले तो ये कंडीशन ही गलत बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि देन द टेस्ट इज रिपीटेड, रिपीट कर रहे हो फॉर चेकिंग, एंड इफ द चेक द टेस्ट रिवील अ सिमिलर ट्रेंड। मतलब ये कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, जो 2.5 की होनी चाहिए वैल्यू वो ज़्यादा होनी चाहिए किसके कंपेयर में? 5 mm के कंपेयर में। लेकिन हो ये रहा है कि 2.5 mm 2.5 mm अगर आप पेनिट्रेट करने में, ये वैल्यू जस्ट अपोजिट आ जा रही है कि 5 mm पेनिट्रेशन में ज़्यादा आपका यहाँ पर CBR वैल्यू आ जा रही, तो पता है आपको प्रॉब्लम क्या होगी? टेस्ट आपको रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट आपको रिपीट करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप टेस्ट रिपीट कर रहे हो और रिपीट करने के बाद भी सेम ट्रेंड आ रहा है, मतलब 5 mm वाली वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तब आपके पास एक मजबूरी होगी। क्या करोगे? हायर वैल्यू क्या कर लोगे? ऑब्टेन कर लोगे। हायर वैल्यू ऑब्टेन ऑफ द 5 mm पेनिट्रेशन क्या कर लोगे? हायर वैल्यू कर लोगे। यहाँ तक देखो, इसने ऑप्शन को बहुत अच्छे से सेट किया, समझ गए ना? इसने ऑप्शन को बहुत अच्छा सेट किया। द मीन ऑफ, सॉरी, ए पार्ट में क्या है? मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ 5 mm एंड 2.5 mm पेनिट्रेशन। एक्चुअली जो CBR टेस्ट किया जाता है ना, वो किसके किसके लिए किया जाता है? 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए, 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए एंड 5 mm पेनिट्रेशन के लिए, दो टेस्ट के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगर इसमें 70 105, यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा? 70 एंड 105 आएगा। 13 70 20 55, 13 70 20 55, ये आपका लोड लग रहा है। ये क्या लग रहा है? लोड लग रहा है। देखिए यहाँ पर करते क्या है, जैसे कि मैं, ये आपकी सॉइल थी, यहाँ पर पेनिट्रेशन करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? फाइनल 12.5 mm तक पेनिट्रेशन करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन वैल्यू कहाँ की लेते हैं? वैल्यू जहाँ पर 2.5 मीटर डेप्थ पे और 5 मीटर डेप्थ पे वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा ये टेस्ट किस किस के लिए परफॉर्म करना है? CBR आपका 2.5 mm और 5 mm के लिए परफॉर्म करता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि CBR रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइन करता है, बेस सब बेस का सब रेट का क्या करता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइन कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन आपके चपरासी से लेकर IAS तक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपके जेईई में भी आएगा। लास्ट ईयर UP PSC AE का भी क्वेश्चन था, UP PSC AE का भी क्वेश्चन था। और ये तो IAS का तो करवा ही रहा हूं मैं, IAS का तो क्वेश्चन ही है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम क्वेश्चन IAS में भी आया है और जेईई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जब जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन क्या माने जाते हैं? वेरी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, आप एक बार पढ़ेंगे ना यार मेरे भाई, एक बार अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो देखिए, मैं सिंपल सी बात जानता हूं, फर्स्ट टाइम करेंगे आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा, सेकेंड टाइम का लगाएंगे थोड़ा कम हार्ड लगेगा, और जब इसको 2-3 बार लगा लेंगे ना भाई, क्वेश्चन हार्ड ही नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, जब किसी से भी आप मिलते हो पहली बार गले नहीं मिलते, धीरे धीरे मिलते हो। पहली बार जाओगे हाय हेलो हो गए, दोबारा जाओगे और भाई कैसे है, सब ठीक ठाक है ना, और जब उससे 3-4 बार मिल लोगे ना, अरे यार और कहाँ हालचाल, कहाँ मिले थे, अरे कहाँ गए थे,
समझ गया ना, इस तरह की बात भाषा में बात होने लगती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। पहली बार में आप कोई भी फॉर्मूला क्वेश्चन लगाइए, उसका पूरा ब्रीफली लगाइए। इसके बाद जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम लगाएंगे ना, आप स्टेप को क्या करते जाइए, रिड्यूस करते जाएंगे, स्टेप को अपने रिड्यूस करते जाएंगे। यहाँ पर क्या है, फॉर एन एग्रीगेट soil mixture with maximum size of aggregate as 60 mm, the percentage of जो percentage material है between 6 mm and 75 micron, very good, size का है। for the obtain fuller maximum density, क्या fuller maximum density, बहुत ही बेहतरीन है। मतलब ये सब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, जल्दी इसके क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो बढ़िया नंबर दिला के जाते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी, फुलर मैक्सिमम डेंसिटी, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला आप लोग पहले एक बार चेक कर लीजिए, क्या यही फार्मूला है, क्या यही फार्मूला है। आप लोग पहले एक बार ट्राई करिए, आपको मैं कुछ टाइम देता हूं, मौका देता हूं, फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना यार भाई, सिंपल सी बात है, जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा। बस ये तो सबको पता है कि हुक शॉट ऐसे खेला जाता है या कैसे खेला जाता है, मतलब पॉइंट के ऊपर ऐसे खेला जाता है, लेकिन ये जब तक आप फील्ड में नहीं उतरोगे ना भाई, तब तक नहीं पता चलेगा। इसको सॉल्व करिए, आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करिए इसको पहले। इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर टाइप बताइए। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको बताना है। फुलर मैक्सिमम डेंसिटी, आई होप मैक्सिमम लोग, क्या 80% लोग तो फुलर साहब को पहली बार सुन रहे होंगे। क्या 80% लोग आपको पहली बार सुनाई दे रहा होगा कि फुलर भाई साहब भी थे क्या कोई? हाँ भाई, फुलर भाई साहब थे, और ये भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे आंसर निकलवाते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। फुलर मैक्सिमम साइज एग्रीगेट क्या है, 100। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कैपिटल डी है आपका, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल d1 d2 आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या निकालना है, n की वैल्यू आपका, n की वैल्यू एंगुलर, तो एंगुलर साइज होगा, एंगुलर के लिए 0.5 मान लेते हैं। और आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन में गिवन ना होना तो आप 0.5 मान लीजिएगा। 100 डी बाई कितना है, 6 बाई कैपिटल डी कितना है, 60 की पावर 0.5 माइनस 175 माइक्रोन में है मेरे भाई। ये गलती तो आप लोग कर ही रहे थे, बाई 60 की पावर 0.5। इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए। मैं भी इसको सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ये आपका 10 हो जाएगा। 100 आप कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो 1/10 टू द पावर हाफ माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 की पावर 0.5। ये आप आंसर निकालेंगे, कितना आएगा इसका आंसर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। √10, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। इसको लिखा रहने दीजिए। अगर इसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना कि 0.316 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसकी जो वैल्यू आएगी 1.25 125 की पावर 0.5, ये आपका आएगा 0.035। आप क्या करिए,
0.035। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे ना, इसको अब आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको अब आप सॉल्व करना बहुत आसान हो गया होगा। देखिए 0.316, देखिए मैं यहाँ पर तो मोबाइल से कर दे रहा हूँ, कैलसी से कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा, ये मानता हूँ, केवल ये वाला पार्ट दे देगा आपके एग्जाम में, ये मानता हूँ कि केवल ये पूरा पार्ट ना देखे ना, केवल इतना पार्ट दे देगा बस। ये तो आपको इतना तो आना चाहिए। सबको पता है 1/10 का कितना हो जाएगा, ये 1/10 का 9 होता, मतलब 9 का कितना होता है 3.12 मान लीजिए, जो भी आपके मन हो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 100 ब्रैकेट पे सॉल्व जरूर करिएगा, इसका छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि आपका अगर इस -0.035 अगर आप करेंगे 28.1, कितना आंसर आ रहा है आपका 28.1 आपका आंसर आ रहा है। यू कैन चेक इट, क्या 28 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन कैसे लगा जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या था, आपने फुलर मैक्सिमम डेंसिटी का आपको फार्मूला आना चाहिए। दिस इज ए स्टैंडर्ड फार्मूला आपका है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका, और इसी में एंगुलर के लिए क्या करेंगे आप 0.5 वैल्यू रखेंगे। किसके लिए? स्पेरिकल के लिए क्या करेंगे, स्पेरिकल के लिए क्या करेंगे, सॉरी ये था स्पेरिकल था, ये क्या था स्पेरिकल था, स्पेरिकल के लिए वैल्यू कितनी रखेंगे 0.5 रखेंगे, तो आपका सी पार्ट आ जाएगा। वो एंगुलर नहीं है भाई, गलती से मतलब समझ गए ना, स्पेरिकल है वो। चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या है। द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इम्पोज्ड ऑन द एग्रीगेट ड्यूरिंग द एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट इन द इज द सॉरी impact test is the order of impact test। first of all you know that impact क्या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताता है आपको, टी से क्या हो जाएगा टफनेस, क्या बताता है ये आपका टफनेस बताता है। सर कैसे टफनेस बताता है, मतलब ये हार्डनेस नहीं, ये टफनेस बताता है। ये टी से टी को लिंक कर देना है आपको, इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। क्या कई बार तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप टफनेस निकालते हैं ना, कितने ब्लोज प्रोवाइड करवाते हैं 15 ब्लोज 38 सेंटीमीटर, और कितने नंबर्स आप, ये आप बताइएगा 14। ये सही भी हो सकता है, बाकी मुझे आंसर तो याद है कितना होगा आंसर, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आपका सी पार्ट आएगा। एक बार फिर से ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। 38 गुणे 14 79, हाँ सही है, 7 सही है, 15 इंटू 38 सेंटीमीटर से नंबर ऑफ ब्लोज कितने 14, हाँ एकदम सही है। देखिए यहाँ पर ये है, ये आपका हाइट कितना था आपका, ये आपका 38 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है 38 सेंटीमीटर। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, वही जगह प्रूफ भी कर लेता हूँ कि सही हूँ कि गलत हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे 38 सेंटीमीटर, मतलब 38 सेंटीमीटर से 14 केजी 14 केजी का हैमर होगा कि 15 बार ऐसे ऐसे गिराएंगे। 15 बार गिराने बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो कंक्रीट है, आपका जो ये एग्रीगेट है, इस एग्रीगेट में कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। हाँ सर क्या हुआ, इस पर कितनी एनर्जी क्या हो चुकी होगी, स्टोर हो चुकी होगी। ये कई बार देखिए मैं इसलिए करके बता दिया कि आपके एग्जाम में ये ऐसा दिया जा सकता है, 8000 भी दिया जा सकता है, कहीं कहीं आप देखेंगे ये भी दिया जा सकता है, तो इसी के अराउंड आपका आंसर रहेगा। प्लीज़ इसको आप एज इट इज़ याद जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये गेट का भी क्वेश्चन है, आपका एससी का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चनों में आप ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर इज रिकमेंडेड फॉर ए वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। आपका वेट मतलब क्या, बरसात है जो अभी आजकल चल रहा दिल्ली में, एंड कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट में ठंड भी, बरसात होगी ठंड भी होगी, ऐसे में क्या यूज करेंगे, ऐसे में क्या, बिट्टूमन भी लिख दूं क्या यार, बिट्टूमन भी लिख देता हूं। कुछ लोगों का मन भी हो रहा है कि सर बिट्टूमन के बगैर जिंदगी अधूरी है, बिट्टूमन के बगैर जिंदगी अधूरी है हमारी, तो बिट्टूमन भी भाई मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ आपके लिए। अब क्या होगा, अब बताइए, आप सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए। और ये देखिए ये थोड़ा लेवल के क्वेश्चन तो है मानता हूं मैं भाई, लेकिन घबराइएगा नहीं, पहले बता दूं घबराना नहीं है आपको कि क्वेश्चन देखिए आप यार बहुत टफ है यार भाई, 30 से 40% जो क्वेश्चन है ना भाई यहीं से आते हैं। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर आप लोग टाइप करिए तो मैं आगे कुछ बताऊं।
आंसर टाइप करिए इसका, सोचिए पहले क्यों। मैं आपसे क्यों वाला रीजन भी पूछूंगा, समझ गया ना, क्यों वाला आपसे रीजन भी पूछूंगा। चलिए इसको मैं ही बता देता हूं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइंडर, बाइंडर पूछ रहा, ठीक। बाइंडर तो आपका जो आप सीमेंट में बाइंडर पढ़े ना वही है, बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टी इज रिकमेंडेड फॉर द वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। वेट मतलब गीला। देखिए अगर आप बिटुमन, पहले यार हमको तो पता था बिटुमन ही यूज करते थे, डामर जिसको आप हिंदी में बोलते थे, बिटुमन ही यूज करते थे। लेकिन पता है क्या यार प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम एक ये हुई बिटुमन यूज करने से, बिटुमन यूज करने से एक प्रॉब्लम ये होती थी, बिटुमन यूज करने से एक प्रॉब्लम ये होती थी। अब बताओ बरसात हो रहा, रेनी डे है, रेनी डे है, क्या करोगे आपने, बिटुमन का ड्रम, जो ड्रम था उसको आपने नीचे से किसी तरीके से, बताओ कहां से लकड़ी पाओगे आप इसको हीट करने के लिए, चलो कोयला ले आए। अब आप जैसे इसको यूज किया, आधा ड्रम का ही आपने यूज किया, फिर से अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा भाई, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाने लगा था। और बरसात में बताओ, मतलब कहीं ऐसे बंद जगह में तो इसको हीट कर नहीं सकते भाई, ओपन जगह में ही करोगे, क्योंकि इसमें से जो गैसेस, फाउल गैसेस निकलेंगे आप, मतलब बहुत ही, मतलब कह नहीं सकता आपसे मैं, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि यार कुछ तो किया जाए। तो कुछ करने का मतलब ये था, क्या मतलब था कि यहां पर आपका वेट और कोल्ड के लिए क्या होगा, आपका कट बैक यूज करने लगा है। क्या कट बैक, कट बैक की अगर मैं बात बताऊं आपका, कट बैक आप यूज करने, कट बैक मतलब क्या कि यहां पर आप कुछ बिटुमन मिलाएंगे, बिटुमन मिलाएंगे प्लस कुछ क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे। क्या, कुछ सॉल्वेंट मिलाएंगे। ये सॉल्वेंट आपके कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर इसको मैं कटबैक को 2-3 तरह से डिफाइन करूं कि RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, इस तरह से, क्योंकि मैं इसके लिए एक क्लास स्पेशल आपके लिए ले आऊंगा, क्योंकि अभी आधे घंटे का पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो यहाँ तक बहुत है। मैं आपको बता दूं बिटुमन और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपके 85% होगा, कहीं पर 15% होगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप तो क्या यूज करते हैं, बस यहाँ जान लीजिए कि कटबैक यूज करते हैं, और अगर केवल रेनी डे है तब आप क्या यूज करेंगे, इमल्सन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें क्या है, कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो लास्ट में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, समझ गया ना, लास्ट में आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आज मैं केवल ट्रांसपोर्टेशन लेकर आया हूं। ट्रांसपोर्टेशन के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और मैं लास्ट में देखूंगा आपके कमेंट कि किसके कितने सही हैं, और यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ना यार कि आप कितने गहरे पानी में। मैं एक चीज बता दूं, इसका आंसर भी आप बताते जाइए मुझे, जब तक मैं आपको कुछ बता देता हूं। आपके लिए है कि गवर्नमेंट जॉब होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब होने के लिए आपको, गवर्नमेंट जॉब होने के लिए किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। गवर्नमेंट जॉब होने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है, टैलेंट तो हजारों लोगों के पास है भाई, पढ़े लिखे लोग देखो टैलेंट के साथ रोड पे टहल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। तो क्या करें सर, टैलेंट के साथ पता क्या चाहिए आपको, टैलेंट के साथ आपको पेशेंस चाहिए। हाँ सर बिल्कुल पेशेंस होगा, पेशेंस के साथ साथ राइट डायरेक्शन आपको चाहिए। पेशेंस तो चाहिए, पेशेंस के साथ साथ आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, ये दोनों चीज। पेशेंस क्या, स्टूडेंट आया 5 महीने में सर यार मैं ये 5 महीने में पूरा निकाल दूंगा, एसएससी जेई तो छोटी चीज है, एएस बीसीएस ये 5 महीने में पूरा क्रैक कर दूंगा, लेकिन रियल में ऐसे होता नहीं। क्या समझे, रियल में ऐसे नहीं होता मेरे भाई, रियल में पेशेंस चाहिए भाई। 1 साल फॉर्म आया, फॉर्म भरेंगे, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जिस दिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया ना भाई, यू आर सिलेक्टेड, उसी समय आप 50% सिलेक्शन ले लिए हैं, ये समझ लीजिए। राइट द डायरेक्शन, डायरेक्शन आपकी कैसे होनी चाहिए, एकदम राइट होनी चाहिए। अब आपको बहुत भ्रमित करने वाले लोग तो आएंगे भाई, यही वाली एज में आपके किसी का फोन भी आएगा, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, दारू सिगरेट चरस अफीम गांजा नशा, ये सारा कुछ आपके दिमाग में आएगा। क्यों आएगा, आपके दोस्त तैयार कर रहे हैं यार। सैटरडे को फोन करते होंगे, अरे भाई आज तो पार्टी चल रही, आपको लगता अरे ठीक है भाई करो, तुम लोग करो जो भी पार्टी करना, अभी मेरा एग्जाम है, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता, आफ्टर एग्जाम चाहे जो भी करिए आप। चलिए इसका बताइए क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। क्या है, हॉरिजॉन्टल करो, सुपर एलिवेशन, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल करो पे थोड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल करो अब तो यही होता है ना। ये मुड़ गई ट्रेन, ये आपकी रोड थी, ट्रेन हो रोड हो, ये आपकी ऐसे जो टर्न हो गई ना, ये देख पा रहे होंगे, ये आपकी टर्न हो रही ना, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज डिजायर्ड लाइन,
और डिजायर्ड लाइन के आगे आप कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं बोथ साइड। क्या बोथ साइड मतलब क्या, दोनों तरफ। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपके कि लॉस एंजेलस टेस्ट काहे के लिए किया जाता है परफॉर्म, हार्डनेस के लिए किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है, हार्डनेस के लिए किया जाता है लॉस एंजेलस टेस्ट। और हमारे इंडिया में भी यही यूज होता है। साउंडनेस टेस्ट प्योरिटी ऑफ द बिटुमन के लिए नहीं है भाई। साउंडनेस ऑफ टेस्ट के लिए क्या, वेदरिंग ऑफ द स्टोन मेजर करते हैं। वेदरिंग ऑफ द स्टोन की वेदरिंग ये करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फॉर कैरिंग आवर बिटुमन पैच ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्या है, रेनी सीजन, बरसात हो रही है, द मोस्ट सुटेबल बाइंडर क्या होगा, मोस्ट सुटेबल बाइंडर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग टाइप करें, इसका आंसर आप लोग जरूर टाइप करें, क्या होगा। देखिए अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं लगातार तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी आप क्लास में बैठिए ना भाई, आपका फोकस केवल पढ़ने में होना चाहिए, इधर उधर के मैसेज करने में नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं मिलने वाला जो इधर उधर लोग मैसेज करते हैं, हाय हाय हेलो, कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। फॉर कैरिंग आउट द बिटुमिनस पैच ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात हो रही भाई, क्या करें, बरसात हो रही, क्या करें बताओ। बरसात हो रही है तो रोड तार तो यूज कर नहीं सकते, हॉट बिटुमन यार इसके बाद ही, हॉट बिटुमन के बाद ही तो आप यूज करते हो, ठीक ना। कट बैक बिटुमन भी नहीं यूज कर सकते, तो फिर क्या यूज करेंगे आप, यूज करेंगे बिटुमन इमल्सन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बिटुमन इमल्सन। ये बिटुमन इमल्सन होता कैसे मैं आपको बता दूं। आप अगर रोड साइड गए होंगे, जब रोड बन रही हो बरसात में, तो एक ऐसे टीन वाला, एक ऐसे ही टीन वाला ऐसे ढक्कन होता है, एक टीन वाला कुछ इस तरह का होता है, ये यहाँ से आप बिटुमन भर देते हैं लिक्विड फॉर्म में, और इसको क्या करते हैं रोड में ऐसे चलाते रहते हैं। बरसात भी होती रहती है, उसके बाद भी ऐसे आपका काम रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर करते क्या है, देखिए स्टार्टिंग में ये हुआ। आपको एक चीज़ और कॉन्सेप्ट बता दूं कि आप अगर बिटुमन का, क्या बिटुमन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए आप लोग। हाँ सर तोड़ दिए, जब तोड़ दिए आप लोग, अब इसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से एक सॉलिड बना लेगा। इनकी आदत होती है, इनकी क्या है, इनकी आदत होती है। काहे की आदत होती है, कोहेजन की। ये आपस में भी चिपकते हैं और एडहेजन दूसरे से भी चिपक जाते हैं। कैसे पता चलेगा सर, अपना हाथ लगाइए ना, उससे भी चिपक जाएंगे, आपस में चिपके होते हैं। बढ़ाते रहिए, डक्टिलिटी 50 सेंटीमीटर होती है इसकी। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपने पहले साइंटिस्टों ने यहाँ पर क्या डाला, वाटर, वाटर के साथ साथ क्या आपने मिलाया, वाटर के साथ साथ आपने क्या किया, वाटर के साथ साथ आपने बिटुमन के 2 माइक्रोन के पार्टिकल भी यहाँ मिला दिए। लेकिन ट्रक में भरा गया, अब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लग गया। तो हुआ क्या, ये इतना प्यार करते हैं भाई एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तुरंत आ गए एक दूसरे से, फिर आके चिपक गए। और जहां मिले पता चला पानी एक तरफ, आपका बिटुमन एक तरफ। साइंटिस्ट बड़ा परेशान हुए यार कि ये लोग कैसे आपस में छोड़ेंगे। इनके घर में बात बता दिए, समझ गए, इनके घर में बात बता दिए कि यार बहुत ये मतलब परेशान करके रख दिए। तो इमल्सीफायर मिलाया गया। क्या मिलाया गया, इमल्सीफायर मिलाया गया यहाँ पर। तो सर इमल्सीफायर का क्या मतलब है, इमल्सीफायर का ये मतलब है कि इमल्सीफायर ना इनके आगे एक सरफेस बना देगा। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल्स हैं ना, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, इनके चारों एक लेयर बना देगा। क्या, घेराबंदी बना दिया गया। आपका घर पे था, चक्कर चल रहा था घेरा, कि आप इस घेरे के बाहर नहीं निकल सकते, ना तो इस घेरे के को टच कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हुआ, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हुआ। क्या हुआ सर कि ये मतलब अब इनके बीच में ऐसा रिस्ट्रिक्शन, जैसे साबुन कोलाइडियल पार्टिकल डाल दिए तो आपस में चिपकेंगे नहीं, घृणा होने लगी आपस में, भाई दूर दूर रहा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर योर आंसर विल बी डी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, बिटुमिनस इमल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिटुमन ग्रेड 80/100 indicates that under the standard test condition penetration value of bitumen would vary from, कितने से कहाँ तक वेरी करेगी। एक्चुअली ये आपका ये जो टेस्ट करते हैं ना, ये टेस्ट में क्या होता है कि आपकी निडल होती है, ये आपकी जो निडल होती है, इसमें वेट कितना ग्राम लगाते हैं आप सबको पता होगा, 100 ग्राम। कितने ग्राम वेट होता है आपका, 100 ग्राम यहाँ पर वेट लगाते हैं। और इसको 5 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या किया हमने, 5 सेकंड के लिए इसको छोड़ दिया, और जैसे 5 सेकंड के लिए छोड़ा, ये कितने mm पेनिट्रेट कर गया उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मार्किंग होती है, उसको हमने नोट डाउन कर दिया। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है
80/100 लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पर 80 अगर 100 लिखा है तो इसके कहने का ये मतलब है ये कितने mm पेनिट्रेट किया, 8 to 10 mm पेनिट्रेट किया। फिर से मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब 30/40 लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही 80/100 आ गया, यहाँ गैप 20 का है और यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, ऐसा क्यों? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों यार सर, ऐसा क्यों हो रहा? एक्चुअली ऐसे हो इसलिए रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप बताइए अगर 80/100 का मतलब ये आपने 100 ग्राम का ये निडिल लिया और इसके सीमेंट के एकदम यहाँ पर ला के टिप पर ला के छोड़ दिए, 5 सेकंड में अगर ये आपका जो बिटुमन लियो बहुत थिक, बहुत थिन है, बहुत पतला है, छोड़ेंगे तुरंत अंदर पेनिट्रेट करेगा। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, तुरंत 5 सेकंड जहां पहुंचा और आप रोक नहीं पाओगे, इसलिए यहां पर वेरिएशन ज्यादा रख रहे हैं। यहाँ पर क्या वेरिएशन ज़्यादा रख रहे हैं, यहाँ पर वेरिएशन कम रख रहे हैं। मतलब क्या, जब आपका थिक होगा तो आप खुद सोचिए धीरे धीरे जाएगा, और जब थिन होगा तो तेज़ी से जाएगा। क्लियर बात, समझ में आई बात? ओके, तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, कहाँ 8 to 10 mm। और कभी कभी आपसे बोल देता है इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, आपके एग्जाम में ये भी बोल देगा इसकी यूनिट क्या है। जब आप इसकी यूनिट पूछेगा ना तो आप आंसर क्या करेंगे, mm में करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में सेंटीमीटर भी गिवन रहेगा, मीटर में भी गिवन रहेगा, इस तरह से आंसर आपका गिवन रहेगा। तो वहाँ पर आप अपना, और नीचे ऑल ऑफ दीज भी लिखा रहेगा, नीचे क्या लिखा रहेगा, ऑल ऑफ दीज। तो वहाँ पर कृपया अपना दिमाग ना यूज किया जाए। क्यों सर? क्योंकि उसकी यूनिट जो है भाई वो mm में ही होगी, उसकी यूनिट जो है वो आपकी mm में ही होगी। आप mm से उसको सेंटीमीटर में चेंज करने को तो कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की बात करूँ ना, आज तक कोई ऐसी बुक नहीं पढ़े होंगे जहां पर ये लिखा हो 10 सेंटीमीटर, कहीं नहीं पढ़े होंगे पूरे बुक पे। तो इसकी यूनिट ही है mm में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा भाई तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। ओके, चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या। मैच लिस्ट फर्स्ट, मैच लिस्ट सेकंड, प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, सीबीआर टेस्ट। क्या सीबीआर टेस्ट, प्लेट लोड बेयरिंग टेस्ट, ट्राइक्सियल टेस्ट, स्टेबलाइमीटर एंड कोहेजन मीटर। उधर क्या लिखा हुआ, मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड डिरेक्शन, आर्बिट्री सॉइल स्ट्रेंथ, शियर पैरामीटर टेस्ट या एक्सपेंशन प्रेशर। यहां पर देखते हैं कुछ तो, मतलब ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए ना भाई, अगर आपको पूरा ना आ रहा हो तो 1-2 पॉइंट को आप पकड़िए। क्या करना है, 1-2 पॉइंट को देखना है जो कि हमसे रिलेटेड हो, जो हम पढ़े हो। जैसे सीबीआर मैंने ठीक ठाक पढ़ा था यार, तो और बाकी देख लेते हैं। प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट और सेटलमेंट से कोई रिलेटेड है क्या यहाँ पर? प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड में आपको क्या पता चल रहा है, प्लेट लोड में आपको क्या पता चल रहा कि मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन जो आप ब्रीफली नहीं पढ़े हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर डेल्टा बाई के, P बराबर डेल्टा बाई के आपका हो जाता है, ठीक ना। P बराबर डेल्टा बाई के कि 1.25 mm 1.25 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा, इस रेशियो को आप क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन। कहीं कहीं कुछ बच्चे ये भी पढ़े होंगे K1 A1 इक्वल टू K2 A2 भी आप लोग पढ़े होंगे, मुझे इतनी आशा है, ठीक ना। तो आपका B का क्या हो जाएगा 1, तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए आपके, कट गए, ये दोनों पार्ट क्या हो गए आपके, कट गए, कोई बात नहीं सर। ट्राइक्सियल टेस्ट, ट्राइक्सियल टेस्ट C का क्या हो जाएगा आपका स्टेबलाइजेशन, और सीबीआर, बिल्कुल सीबीआर टेस्ट किसके लिए है, आर्बिट्री सॉइल स्ट्रेंथ। ए का दूसरा, ए के दूसरे में ये पार्ट सही हो गया, ए भी पार्ट सही हो गया। और यहां पर देखिएगा ट्राइएक्सियल टेस्ट काहे के लिए होगा आपका, ट्राइएक्सियल टेस्ट आपका होगा शियर पैरामीटर के लिए। ट्राइएक्सियल टेस्ट काहे के लिए होगा आपका, शियर पैरामीटर के लिए होगा। कोहेंसियोमीटर काहे के लिए होगा, कोहेंसियोमीटर आपका एक्सपेंशन प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक ना। तो ट्राइएक्सियल काहे के लिए होगा, सी का चौथा किसमें सही है, देन योर आंसर विल बी डी पार्ट। कौन सा आंसर सही होगा, बी पार्ट होगा। कुछ बच्चों को अगर बी लग रहा है, कुछ बच्चों को अगर बी लग रहा है तो प्लीज चेक इट, तो आप लोग जरूर चेक करिएगा, समझ गया ना, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे बी भी यहाँ पर कमेंट करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाले, ये सब यस पे पूछे गए हैं, परेशान मत होइएगा। यस में चलिए इसका कमेंट बताइए आप लोग, थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको आसानी से देख सके, क्योंकि फिर ये होगा कि बच्चे तो कह देते हैं सर हम देख नहीं पाए, इस वजह से गलत हो गया।
इसका आंसर क्या होगा? इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट में टी है तो सबसे पहले टफनेस लगा देंगे, एक का दूसरा कुछ सोचना ही नहीं, एक का दूसरा कहाँ कहाँ पर है, एक का दूसरा इसको कट कर दीजिए। मतलब इसको कट करने से एक चीज होता है कि अब आप सोच सकते हो एक्स्ट्रा। ओके, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रिपिंग टेस्ट। देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ ये तो सी का ए तो नहीं हो सकता, स्ट्रिपिंग टेस्ट का है का बिटुमन का होगा, डी का कौन सा पार्ट हो गया 1, डी का कौन सा पार्ट हो गया 1, आंसर आ गया। समझ गए मेरी बात? अगर कुछ क्लियर ना हो और कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट कंक्लूजन ढूंढिए जो आपका कल्याण कर दे। यहां कल्याण कैसे हुआ? सिंपल सा, इंपैक्ट टेस्ट में टी आपको ट्रिक बता दिया था, टफनेस हो गया बिल्कुल। तो ए का दूसरा दूसरा जिसका सही हो, तो ए का दूसरा तो यहाँ चौथा सही था, तो ये आपने कट कर दिया, ये आपने कट कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ए बचा और डी बचा। क्या बचा आपके पास? ऑप्शन ए बचा और डी बचा। कोई बात नहीं सर, ए पार्ट तो आपका पता चल गया है कि ए का दूसरा है। और देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ और लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट बिट्टूमन में नहीं किया जा सकता, तो कौन सा बचा आपका? स्टिपिंग, तो डी का 1, डी का 1 आपका ऑप्शन सही हो गया। बताओ कैसे लगा ये ट्रिक? मतलब ट्रिक क्या मतलब कैसे लगा? ये दिमाग लगाना, ये तो दिमाग ही लगाया गया ना भाई, इनडायरेक्टली तो दिमाग ही लगाया गया, इनडायरेक्टली तो यहां पर यार मेरे भाई दिमाग ही लगाया गया, बाकी कुछ किया कहां गया। तो ये दिमाग लगाना आपको एग्जाम में इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीके से, कि अगर आपको आ भी नहीं रहा तो आप क्वेश्चन देखें, यार ये तो याद नहीं आ रहा मुझे। अब आप देख सकते हैं क्या दूसरा का तीसरा, बी का क्या होगा? लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट क्या फाइंड करता है आपका? हार्डनेस, हार्डनेस 67 माइनस 100 W CGA, CGA या आपका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस शायद निकलवाता है, कोफिशिएंट ऑफ द हार्डनेस निकलवाता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर क्वेश्चन हो गया। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। आई होप ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार और करवा चुका हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको बगैर सॉल्व किए भी निकालना है, बगैर सॉल्व किए मन में सॉल्व करना, पेन बगैर पेन और कागज उठाए हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है मुझे। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर टाइप करिए। पहले आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 10 सेकंड में इसका आंसर आप बताइए, फिर मैं इसको मैं बताता हूं। इन 500 ग्राम सिंपल ऑफ द कोर्स एग्रीगेट देयर आर द 100 ग्राम फ्लैकी पार्टिकल है और 80 ग्राम क्या है? इलोंगेटेड पार्टिकल है। व्हाट आर द फ्लैकीनेस एंड इलोंगेटेड या सॉरी इलोंगेशन इंडिकेट या इलोंगेशन इंडेक्स एच पर IRC। इन 500 ग्राम सिंपल है कोर्स एग्रीगेट का, जिसमें 100 ग्राम क्या है? आपके फ्लैकी हैं और 100 ग्राम आपका इलोंगेटेड पार्टिकल है। समझ गया ना? तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। 500 ग्राम टोटल सैंपल है, कोई बात नहीं सर। 500 ग्राम में कोर्स एग्रीगेट में देयर आर 100 ग्राम फ्लैकी, तो क्या हो जाएगा? 100 ग्राम फ्लैकी अपान 500 ग्राम इंटू 100%। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 0 कट गए, यहां से कितना आ जाएगा? 20%। ये 20% किसके लिए आ गया? फॉर फ्लैकी के लिए, फॉर फ्लैकी। ये मतलब ऑप्शन नहीं सेट कर पाते यार, मुझे गुस्सा तभी आती है। यहाँ 20 भी देना चाहिए ताकि स्टूडेंट यहाँ करने के बाद आगे बढ़ जाए। समझ गया ना? यहाँ करने के बाद आगे बढ़ जाए। ओके, एंड अब बताइए, अब आपका ये कितना ग्राम है? इलोंगेटेड पार्टिकल कितने ग्राम है? इलोंगेटेड पार्टिकल आपका 80 ग्राम है। इलोंगेटेड पार्टिकल आपका 80 ग्राम है एंड इलोंगेटेड पार्टिकल आपका 80 ग्राम है। अब टोटल कितना बचा बताइएगा। अब आपका टोटल कितना बचा? 500 ग्राम में से 100 ग्राम आपने क्या निकाल दिया? 500 ग्राम में से 100 ग्राम आप 100 ग्राम फ्लैकी निकाल दिए, तो कितना बचा आपका? 400 ग्राम बचा। कितना बचा? 400 ग्राम बचा। स्टूडेंट यही जगह गलती कर देता है। इसको क्या करेंगे आप? कट करेंगे, 4 दूनी 8, 20% ही आएगा, 20% ही आएगा। तो टोटल यहाँ पूछा गया है, टोटल यहाँ पूछा गया है, टोटल कितना आ जाएगा? 40%। देन योर आंसर विल बी ए पार्ट। अब सुनिए, आप गलती कहाँ करते? आप गलती करते 80 ऊपर रख के नीचे 400 रखते, सॉरी यहाँ 500 रखते। कितना रखते? 500 रखते, 500 रखते और इसको कट करते आप, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 16% आ जाता है। इसको कट करते तो इन दोनों को ऐड करते तो 33% आपका आंसर आता। ओके, और यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ थोड़ा सा 36% भी गिवन था। कि आप सोचो तो देखो,
एग्जामिनर कितना दिमागदार है, कहने का समझ गए ना, एग्जामिनर इतना दिमागदार है कि आप कहाँ कहाँ से सोच सकते हो, इसीलिए तो एग्जामिनर बना है यार, और आप लोग स्टूडेंट बने हैं। ये धीरे धीरे आ जाता है, अभी नहीं, आप भी जब उस लेवल के हो जाएंगे, जैसे आप अभी इंटर वाले लेवल को बीटेक वालों को समझाते होंगे, क्या बेटा ऐसे पढ़ो, ऐसे क्रैक कर दोगे, टॉप कर दोगे, क्या कर दोगे, क्या आपने अप्लाई किया अभी? नहीं, क्यों? चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये आपकी सोच थी, ये आपकी सोच थी जो कि गलत थी, ये टीचर की सोच थी जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो CBR इसे क्या मेजर करता है? आंसर बताइए। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं भी कितने क्वेश्चन बचे हैं। कहाँ तक हो चुका था? यहाँ तक, इसके बाद बताना क्या। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। क्या है कि कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो CBR इज है, क्या CBR क्या है? मेजर्ड ऑफ द सॉइल, नहीं, सॉइल की मेजर, क्या मेजर्ड ऑफ द सॉइल, मेजर्ड सॉइल स्ट्रेंथ, सॉरी मेजर्ड ऑफ द सॉइल स्ट्रेंथ, मेथड ऑफ द सॉइल आइडेंटिफिकेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेजर इन टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द पेविंग मटेरियल, क्या? यही तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या करता है ये? किसी में अंतर समझता नहीं भाई, ये भेदभाव करता नहीं किसी में, वो चाहे बेस हो चाहे सब बेस हो, किसी में भेदभाव समझता नहीं, यही लिए पीछे है, यही लिए क्या है? पीछे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यही इसके बाद क्या है आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्या होगा। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका? अगले क्वेश्चन में ये है कि 80/100 पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमन है आपका, 85/25 ब्लोन बिटुमन है आपका, और MC70 क्या है आपका? कटबैक है। RT5 आपका रोड टार है। RT5 क्या है आपका? रोड टार है। इसका आप करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए, क्या बताना है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच लीजिए और बताइए। और अगर सेशन में मजा आ रहा है, देखिए ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करें, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से हम लड़ लेंगे ना कि बाद में जो भी क्वेश्चन मिलेगा आसान लगेगा यार। सिंपल सी बात है, जब आप 180 वाली बॉल 160 किलोमीटर पर वाली बॉल खेल लेंगे तो ये पता है कि 120-30 वाला बॉलर आएगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार इसको तो लंबे लंबे छक्के मारूंगा। समझ गए ना? जब आप ऐसे टफ क्वेश्चन कर लोगे ना यार, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे ये तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस वजह से, और अगर पसंद आ रही हो वीडियो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार भाई, क्योंकि हमारे मोटिवेशन की बात हो जाती है। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या है, 2-4 चीज़ें यहाँ पर भी पॉइंट आउट करेंगे। RT5 रोड टार 5 काहे के लिए यूज किया जाता है? ग्राउटिंग के लिए यूज किया जाता है। यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1000 बार पूछा गया मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1000 बार पूछा गया कि RT5 रोड टार किसके लिए होता? ग्राउटिंग वर्क के लिए होता। तो डी का 3 कौन कौन से में है? तो ये दोनों पार्ट कट गए आपके, ये दोनों पार्ट में आपको देखना है सर। तो देख लेते हैं सर, क्या बात है, देख ही लेते हैं। RT5 और प्राइम कोड के लिए MC70 कटबैक क्या है आपका? देखिए MC70 कटबैक 80/100 क्या है? 80/100 क्या है आपका? 80/100 की अगर बात करूं, ग्रेड बिटुमन 80/100 ग्रेड बिटुमन। चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि आप भी थोड़ा, तो जब ए का दूसरा सही हो जाएगा, ए का दूसरा, डी का तीसरा, तो 80/100 पेनिट्रेशन ग्रेड आपका काहे के लिए यूज होगा? बिटुमन के लिए होगा। कोई बात नहीं। अब आप यहां पर देख लीजिए 85/25 ब्लोन बिटुमन कहाँ यूज करते हो, और MC70 कटबैक कहाँ यूज करते हो? देखिए MC आपका 70 जो है कटबैक ना, वो प्राइम कोट में यूज करते हो, और 85/25 कहाँ यूज करते हो? आप मास्टिक आसफाल्ट में। कहाँ पर? मास्टिक आसफाल्ट में यूज करते हो। तो बी का कौन सा पार्ट हो गया? 4th पार्ट हो गया, इसलिए योर आंसर विल बी डी पार्ट। पहले बता दूं, हो सकता है आपका आंसर मेरा आंसर मिसमैच कर जाए, समझ गया ना? क्योंकि कुछ आंसर मैं लॉजिक के हिसाब से बताता हूं, आपके बुक में गलत दिया होता है, और कुछ आंसर मैं एग्जामिनर के हिसाब से बताता हूं कि एग्जामिनर इस पेपर में इसको ये माना था और इसको ये आधार दिया था। तो हमारे और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, परेशान मत होइएगा। समझ गए ना? हमारे आपके बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, परेशान मत होइएगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपका, ओके, कोई बात नहीं।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। द फुलर मैक्सिमम डेंसिटी क्राइटेरिया फॉर 4 mm मैक्सिमम साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 4 mm एंड 2 mm। देखिए जैसे आपको एक बार पता चल गया ना, एक बार इससे मिल लिए थे, जो कितना 4 mm मैक्सिमम के लिए था, 4 बाई कितना है 4, और फिर से स्फेरिकल के लिए कितना होगा आपका 0.5 होगा, कितना होगा 0.5 होगा, 0.5 होगा माइनस 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 है तो 2/4 की पावर 0.5। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कट जाएगा 1 आ जाएगा 100, 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग और आपका आंसर जितना आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आपका शायद इसका 1/√2 मतलब देखना पड़ेगा कितना आ रहा, 1/√2 आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CBR एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द GI ऑफ एनी मटेरियल रिस्पेक्टिवली। क्या ये आपका यार CBR मेथड में एंड CBR एंड मिनिमम, अरे वेरी गुड, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या 2 क्वेश्चन है ये। मतलब मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चनों को और भी चेंज किया जा सकता था, 0-20 भी किया जा सकता था, ताकि कुछ बच्चे ये गलती करें, जैसे मैंने एक बार देखा GI देखा CBR नहीं देखा, GI देखा तो GI देखने के साथ मुझे ये पता चल गया था इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0-20, और मैं तुरंत डी पार्ट टिक करके आगे निकल जाता। लेकिन यही गलती मुझे नहीं करनी, समझ रहे हैं ना क्या है, यही गलती तो मुझे करनी नहीं है। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना है। CBR की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ द GI की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो CBR की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 100 होगी। CBR की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 100% होती है और GI की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0% होती है, और GI की ये मिनिमम वैल्यू हो गई और GI की आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी 100% होगी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, ये आपका फॉर्मूला था ग्रुप इंडेक्स मेथड का, याद नहीं कर पाएंगे। हाँ ये पार्ट आपको याद करना होगा, ये पार्ट मैं नोट करे दे दूं, या तो आप समझ जा रहे होंगे तो अच्छी बात है, ये पार्ट आपको याद करना है। क्या याद करना, फॉर, मैं नोट कर दे रहा हूं साथ में, फॉर गुड सॉइल के लिए, काहे के लिए सर, फॉर गुड सॉइल के लिए 0 to 1, फॉर फेयर सॉइल के लिए कितना हो जाएगा आपका 2 to 4 हो जाएगा, पुअर सॉइल के लिए कितना हो जाएगा आपका 5 to 9 हो जाएगा, एंड वेरी पुअर सॉइल के लिए कितना हो जाएगा 10 to 20 हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि व्हेन GI वैल्यू लाई इन द 5 होगा, देन व्हिच कैटेगरी आर द टाइप ऑफ द सॉइल, आपकी सॉइल किस कैटेगरी में होगी, क्या आपकी सॉइल किस कैटेगरी में होगी ये आपको बताना है, तो आपकी सॉइल पुअर कैटेगरी में होगी। याद रखिएगा 0 to 1, 2 to 4, 5 to 9 एंड 10 to 20 याद रखना होगा आपको। ये फार्मूला याद करने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं आपको, क्यों, पगला जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, तब भी क्वेश्चन गलत करा के चले जाएंगे। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिल्कुल बात सही है कि लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट पे इट इवेल्युएट हार्डनेस ऑफ द साउंड सोर्स रॉक, बिल्कुल क्या हार्डनेस ऑफ द सोर्स रॉक, जो भी आपका सोर्स रॉक है उसकी क्या फाइंड करता है, हार्डनेस पता करता है, तो सही है। इट हैज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 30%, नहीं यार भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 30% नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है 30% नहीं है, तो केवल आपका क्या पार्ट सही हो जाएगा, योर आंसर विल बी ओनली ए पार्ट। चलिए कैसा लग रहा है ये सारे क्वेश्चन, एक बार जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ द एग्रीगेट हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 गिवन डेटा, मैं बता देता हूँ 2.65 आपको गिवन है। कंप्लीटली फिल इन दो सिलेंडर वॉल्यूम कितना है आपका, वी आपका 0.003 मीटर क्यूब और वेट है आपका 5.2 kg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगुलरिटी इंडेक्स, एंगुलरिटी इंडेक्स बराबर 67 माइनस 100 WCGA। ये फार्मूला आप लोग एंगुलरिटी नंबर का पढ़े होंगे, ये काहे का फार्मूला है आपका, एंगुलरिटी नंबर का फार्मूला पढ़े होंगे। सारा डेटा यहाँ पर गिवन है 67 माइनस 100, W आपका कितना है 5.2 गिवन है, एंड CGA के लिए क्या करेंगे आप, CGA 1000 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.003 इंटू और
2.65। इसको आप क्या करिएगा मेरे दोस्त, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा मेरे दोस्त। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, समझ गया ना। इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर पता चलेगा, शायद नन ऑफ दीज होगा। क्या? नन ऑफ दीज आंसर आएगा। क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्मेंस द लेबोरेटरी टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सटेंट द वेदरिंग। क्या? वेदरिंग के लिए बता चुका हूं आपको, साउंडनेस टेस्ट। क्या होगा वेदरिंग के लिए? क्या होगा आपका? साउंडनेस टेस्ट करते हैं, समझ गया ना, कि वेदर हमारा मौसम सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल सबग्रेड ऑफ द हाईवे मटेरियल। कौन सी ऐसी जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है? स्टेबिलिटी, इजी ऑफ कंपैक्शन, बिटुमन, यार हाईवे मटेरियल के लिए बिटुमन एडहेजन, ये कोई ऐसी डिजायरेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है यार ना। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ कंपैक्शन वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गुड ड्रेनेज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अपने पास ही रखा रहे, छोड़े नहीं। ओके, चलिए अगले पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स कैन टेकन एज 0। बिल्कुल सही बात बता चुका हूँ, और मैक्सिमम भी, दोनों पार्ट सही है। ये वाली बात में बात ही नहीं करना हमको क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन फॉर द स्टैंडर्ड डायमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब प्यार हो जाएगा ऐसे क्वेश्चनों से। आपको ऐसे क्वेश्चनों से मेरे भाई क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन से अगर प्यार हो जाए तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे, समझ गया ना, क्योंकि मैं जैसे आपको मोटिवेट करता हूं तो आप मेरे मोटिवेटर हैं, समझ गए ना। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को बस सीधे से ऐसे ट्रीट किया जाता है, K1 A1 इक्वल टू K2 A2, K2 A2। कुछ क्वेश्चनों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, ठीक ना। K1 A1 इक्वल टू K2 A2। तो K1 यहाँ पर क्या है आपका? K1 यहाँ पर आपका ये दिया गया है 6 इंटू प्लेट कौन सी यूज होगी? 75 वाली। K2 कितना होगा यहाँ पर? K2 आपको फाइंड करना है, यहाँ कितना 30 है, तो K2 आप निकाल सकते हैं 6 इंटू 75/30। 5 15 है क्या? 15 है क्या? बताओ 15 है क्या? कैसे लगा ये मजाक? कितना आसान सा मजाक था। क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया कि यार आधे लड़के यही देख के भाग जाएंगे। क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया कि आधे लड़के यही डर जाएंगे, अरे यार क्या करें यार भाई, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा भाई मेरे दोस्त, बिल्कुल हो पाएगा। बस आप प्रैक्टिस तो करिए। देखिए एक बार प्रैक्टिस किए, स्टैंडर्ड का भी पता होना चाहिए। 75 आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है था यहाँ पर वो दे दे, मतलब K2 दे दे और आपका डाया पूछ ले। तो हर तरह से हमको तैयार रखना है, मैं आपको हर तरह से तैयार रखना चाहता हूँ। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द डक्टिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट परमिट बिटुमन टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। बिटुमन हैज हाई डक्टिलिटी, जनरली एडहेसिव बट डू नॉट हैव सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी बी टू डिफरेंट टेम्परेचर एट द ऑर्डर टू। यहां पर देख लीजिए, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है विच डज नॉट परमिट, जो परमिट नहीं देती टू अंडर, और बिल्कुल परमिशन देती लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए। कैसे? बिटुमन को ऐसे खींचिए ना, बिल्कुल परमिशन दे रही है, तो ये बात तो गलत हो गई। और बिटुमन विद हाई डक्टिलिटी मानता हूं, आर जनरली एडहेसिव, आर जनरली एडहेसिव कोहेसिव भी होता। भाई अपना हाथ डाल के देखिए ना, बगैर ऑयल के कोई छूटेगा नहीं, बगैर मिट्टी के तेल, मतलब केरोसिन ऑयल के या तो डीजल के। बट डू नॉट हैव सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। यार क्यों नहीं? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी होती है। कैसे? बिटुमन के पास छतों में पानी रिसता है, क्या करते हो? ऊपर से डाल देते हो। बिल्कुल होता है। तो केवल आपका कौन सा पार्ट सही होगा? डी पार्ट, आपका ओनली डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फ्लेक्सिबल कंक्रीट इज मिक्स, फ्लेक्सिबल कंक्रीट इज मिक्स कंप्राइजिंग ऑफ फ्लेक्सिबल कंक्रीट, ग्रेवल, फिल्टर एंड 30/40। ये तो सही नहीं है 30/40। फ्लेक्सिबल कंक्रीट के लिए सैंड, फिलर एंड, देखिए यहाँ पर क्या होगा? फ्लेक्सिबल कंक्रीट के लिए ग्रेवल भी होना चाहिए, सैंड भी होना चाहिए, फिलर भी होना चाहिए, और बिटुमन जो होना चाहिए किस रेट का होना चाहिए? 60/70 मीन्स क्या? 6 to 7 mm पेनिट्रेशन। क्या होना चाहिए आपका मेरे भाई? 6 to 7 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? द कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ द सिंपल ऑफ द बिटुमन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू व्हिच कैन फॉलोइंग टेस्ट। कंसिस्टेंसी निकालना है आपको, एंड फ्लो टेस्ट भी निकालना, फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ द सिंपल भी निकालना, विस्कोसिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विस्कोसिटी टेस्ट आपका होगा, याद रखिएगा विस्कोसिटी टेस्ट। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि ये जो फ्लक्स यूज होती है ना, ये जो यहाँ से निकलता है, ये जो फ्लक्स यूज होती है, इसकी साइज़ कितनी होती है? ये कितनी साइज़ की होती है बताइएगा। चलिए ये आप शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए
हाँ, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक मिनट, ये आपके लिए होमवर्क कर लेंगे क्या इसको, या आप होमवर्क कर लेंगे क्या, या तो 1 मिनट के लिए बता ही देता हूँ। चलिए, नहीं तो मुझे पता है कि आप होमवर्क करते नहीं, टाइम नहीं होता आपके पास। हाई एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट, हाई एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। हाई एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू नहीं यार, देखिए गलतियां कैसे पकड़ना है, इम्पैक्ट से क्या पता चलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं टफनेस, स्ट्रॉन्ग नहीं टफनेस होना चाहिए। तो पहला जहां जहां कट कर दीजिए, ये कट कर दिए, ये कट कर दिए, बहुत अच्छी बात है सर। लो एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू इंडिकेट हाई क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ, ये क्या मतलब हुआ, ये तो दूसरा तो सही होगा आपका। लो एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू इंडिकेट मतलब अच्छा, ओके ओके, क्रसिंग वैल्यू जितने आपके 1.7 mm चलने के नीचे चला जाए उसकी बात कर रहा। हाई बिल्कुल दूसरा सही पार्ट है। फ्लैकीनेस इंडेक्स, सॉरी, एग्रीगेट हैविंग एलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन 15% आर जनरली कंसीडर्ड सुटेबल फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, सही बात है। फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी लेस देन, अरे बिल्कुल लेस देन होना चाहिए, शुड नॉट नहीं लेस देन होना चाहिए। फोर्थ पार्ट गलत है, आपका क्या पार्ट सही होगा, आपका दूसरा तीसरा सही होगा। तो ओके, थैंक यू। सेशन आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। और मैं बता दूं जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो हमसे कैसे जुड़ सकते हैं ये भी बता देता हूं आपको। तो 1 मिनट का काम है, आप देख लेंगे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सीधे से गूगल बाबा के पास जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सर्च करेंगे अड्डा 24/7, और यहाँ से जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पे जाएंगे, और यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे। हो सकता है एक बार में ना खुले तो दोबारा खुल जाएगा। गेट और इंजीनियरिंग में जाने के बाद इंजीनियरिंग का महापैक करेंगे। क्या करेंगे, इंजीनियरिंग का महापैक करेंगे। और इसको क्या करना है, इसको आपको सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी हो, कोई भी आप परचेज कर सकते हैं। देखिए आपको 15,999 दिया ना भाई, आपको इतने में परचेज नहीं करना। पहले बता दूं, मैं आपको कोड बता दे रहा हूँ, वो कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप करिए क्या, यहाँ पर वाया ऑफर करिए, और यहाँ पर क्या करिए कि Y579 जैसे आप कोड लगाएंगे, देखिएगा जादू 3679 रुपये का पड़ जाता है। और कुछ बच्चे भी बोलते हैं क्या कि सर एक चीज़ ये बता दीजिए आप कि अगर सिलेक्शन हमारा पहले हो गया तो क्या करेंगे। भाई अगर तुम्हारा 4-5 महीने में सिलेक्शन हो जाता है, इसको रीसेल कर दो, इसको भेज दो, आप दूसरे को चिपका दो, अब वो आराम से पढ़ लेगा। 36 रुपये क्या होता है यार, आपकी एक दिन की कमाई होगी आफ्टर सिलेक्शन, आपकी एक दिन की कमाई होगी भाई, ये समझ लो सॉरी। और 12th मंथ के लिए होगा 3000 घंटे ऑनलाइन क्लासेस वीडियो, ये सारा कुछ आपका होगा। ये काहे के लिए आपका होगा, एसएससी जेई के लिए होगा, डीडीए जेई के लिए होगा, आरआरबी जेई के लिए होगा, यूपीपीसीएल जेई के लिए होगा, यूपीटीपीएससी जेई के लिए होगा, आरपीएससी जेई के लिए होगा। इसका मतलब ये आपके लिए गागर में सागर भरने जैसे होगा, समझ गया ना। अगर एक बार आप वहाँ पैक खरीद लेते हैं तो सारा कुछ आपको फ्रीली कंटेंट अवेलेबल रहेगा। और मिलते हैं, आपको सेशन कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय, लव यू।